अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ वसीफ़, और आज हम बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़। 5 मैचेस होने जा रहे हैं और पहला मैच 12 को है और 10 दिन में मेरे ख्याल हमने 5 मैचेस खेलने हैं। अच्छा, अभी क्या कहते हैं, पहला मैच ऑकलैंड में और मैं अभी ऑकलैंड में ही मौजूद हूँ। और बल्कि पिछले वीकेंड पे सैटरडे संडे को सुबह 2 सेशंस में मैंने असिस्ट किया। यासर अरफात जो हाई परफॉर्मेंस कोच है, हमारे दोस्त भी हैं, क्योंकि कोचेस बाकी ऑस्ट्रेलिया में थे, तो फिर मैंने सेशंस में यासर अरफात को थोड़ा बहुत असिस्ट भी किया। कुछ थ्रो डाउन्स हो गई, फील्डिंग ड्रिल्स हो गई, इस तरह। तो प्लेयर्स के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी हुआ, जो पाकिस्तान से प्लेयर्स आए थे और कुछ ऑस्ट्रेलिया से जो बिग बैश खेल के आए थे। तो अच्छा, अब इस सीरीज़ में पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं? तो न्यूजीलैंड ने फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है, विच इज़ अ साइन के न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान को ईजी नहीं लेता। अब क्या कहते हैं, पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं? तो शाहीन शाह अफरीदी पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी जो है वो उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने PSL में टीम को जितवाया हुआ है और उनका जो है वो रिकॉर्ड अच्छा है एज ए कप्तान। बाकी हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम तो है ही। उसके अलावा हमने बस 17 प्लेयर्स हैं, तो आई थिंक कि इसमें अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट हर प्लेयर का बैकअप है टीम में, विच इज़ गुड। मेरे ख्याल लेग स्पिनर दूसरा नहीं है, एक लेग स्पिनर है, लेकिन ओवरऑल हर जो है वो प्लेयर का, अगर कीपर देखें तो 3 कीपर हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर फिनिशर देखें तो 3-4 फिनिशर हम लेके जा रहे हैं। न्यू बॉल बॉलर्स देखें तो हम लेके, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स ऑन दिस टूर। 17 है, तो लेट्स सी। तो अगर हम बात करें ओपनिंग की, तो ऑब्वियसली बाबर और रिजवान ओपन करते आ रहे हैं, और उसमें इश्यू ये आ रहा था कि वो दोनों माशाल्लाह वर्ल्ड नंबर 1 और 2 तो थे, लेकिन दे वर प्लेइंग 82 11 ओवर्स, 66 बॉल्स ऑन एवरेज एवरी गेम, स्कोरिंग 82 रन्स फॉर 2 विकेट्स, राइट। सो उसमें ये हो रहा था कि हमारे जो बॉलर्स हैं, दे आर गिविंग अवे अराउंड 8 एन ओवर, राइट। तो हमारा अगर 170 हम चेस करवा रहे हैं, मतलब 170 चेस कर रहे हैं, तो 170 चेस करने के लिए मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो है वो 170 चेस करने के लिए हमारे पास फिर पावर हिटर्स चाहिए। वी नीडेड लाइक ऑल द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 160, 150, 60 प्लस, एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इफ्तिखार वी डिडंट हैव एनी। तो आई रियली होप कि थोड़ा सा शफल करें, क्योंकि सीरीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं। मैच वैसे भी कैरिबियन में है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में है, तो उसमें हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल रहे, आज़म खान हो गए और साइम अयूब वगैरह हो गए। तो रियली होप कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और फिर बाबर को जो है वो आप ऊपर नीचे करते रहें, रिजवान को ऊपर नीचे करते रहें, जस्ट फॉर दिस सीरीज़ टू ट्राई टू क्रिएट अल्टरनेटिव। क्योंकि खुदा ना खासा अगर एक बंदा इंजर्ड हो जाए तो उसका बैकअप को उस पोजीशन पे प्रैक्टिस तो चाहिए ना, तो दिस सीरीज़ वुड बी अ गुड वन फॉर दैट। अच्छा, अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ऑब्वियसली फ़खर जमान ने तो इंटरव्यू में कह दिया कि भाई वो इज़ हैप्पी टू बैट एनीवेयर, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। तो वो आई गेस कि मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं वो, न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज बहुत बड़ी नहीं होती, तो वो जिस तरह खेलते हैं आई थिंक वो सक्सेसफुल रहेंगे, किसी भी नंबर पर बारी करें। अच्छा, उसके बाद साइम अयूब से अगर ओपन करा दें तो फिर ज़ाहिर है कि बाबर या रिजवान में से एक को ओपन करना पड़ेगा। तो आई एज्यूम कि रिजवान कर लें, क्योंकि बाबर फर्स्ट 6 ओवर्स में डॉट बॉल्स काफ़ी ज़्यादा खेल जाते थे, बाद में बेशक रन कर जाते थे। तो ये कि रिजवान थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स खेलते हैं, गैप्स पे मारते हैं, उल्टी सीधी ऑफ स्टंप की बॉल को लेग स्टंप पे मार देते हैं, विच इज़ फाइन। तो वो ये है कि वो जो मोमेंटम है वो चलता रहेगा, तो आई गेस कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, बाबर आजम तो हैं ही 1 डाउन 2 डाउन, जिस भी नंबर पे खिलाएं। फिर फ़खर जमान है, आई मीन आइडियली यू प्रॉब्ली पुट फ़खर जमान अप एज वेल, बाबर एट 4 और 3 और 4, ठीक है। अब मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार माशाल्लाह बड़े कम बॉल मिलते हैं उनको, लेकिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, बिग फैन ऑफ हिम। हिटिंग अच्छी करते हैं, फिनिशिंग अच्छी करते हैं। और अब उनके मिडिल ऑर्डर में बैकअप में क्या कहते हैं, साहिबजादा फरहान हैं, बल्कि उनके साथ भी थोड़ा मुझे काम करने का गुज़श्ता रोज़ मौका मिला, थ्रो डाउन वगैरह करने का। परसों मौका मिला, तो वो काफ़ी जो है वो अपराइट हैं, क्या कहते हैं, बैकफुट के बेहतर प्लेयर लग रहे हैं फ्रंट फुट से, और न्यूजीलैंड में ज़्यादा बैकफुट क्रिकेट ही है। तो वो हो गए। उसके बाद अगर हम एक और फिनिश की बात करें, आज़म खान माशाल्लाह कैरिबियन लीग में तो वैसे भी वो किंग है, और लीग्स के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अब ये है कि अगर आज़म खान खेलते हैं तो वो अगर खेलेंगे एज आ कीपर, क्योंकि एज आ फील्डर खेलते हैं तो यू विल प्रॉब्ली, क्योंकि ज़रा नेचुरली उनका जो मोबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी शायद ज़्यादा फिट प्लेयर्स की हो। तो उसमें ये हो जाता है कि न्यूजीलैंड की क्योंकि बाउंड्रीज छोटी है ना, तो लेफ्ट राइट से गेंद निकल जाए और आप रोक ना सके तो चौका हो जाता है, तो इट एक्चुअली कॉस्ट अ लॉट मोर। तो आइडियली यू प्रॉब्ली हैव टू पुट हिम एज अ कीपर,
और उसको मेरा ख्याल है कि अगर खिलाना है तो शुरू में ही खिला दें, ताकि जो है वो कॉम्बिनेशन आप बाद में सेट कर सके, लेकिन उसको खिलाएं ज़रूर, क्योंकि उसका फिनिशर हमें चाहिए और फिनिशिंग का उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है कैरेबियन में। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे लेग स्पिनर जो हैं वो सामा हैं, जो ही केम ऑफ एज लास्ट 12 मंथ्स, इंग्लैंड में आउट किए हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर बॉलिंग की है, उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में अच्छे बॉल करके आए, दोबारा काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल गया, तो ही इज़ डूइंग रियली वेल। सो आई गेस के ही वुड बी आर मेन स्पिन बॉलर। फिर नवाज़ हैं लेफ्ट आर्म जो स्पिन करते हैं। अगेन यहाँ पे छोटी बाउंड्रीज हैं, तो यहाँ पे स्पिनर का सही पता चलता है, क्योंकि थोड़ी सी 19-20 हो गई तो छक्का है, तो वो नवाज़ का बड़ा टेस्ट होगा इसमें, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो इसमें अच्छा, न्यूजीलैंड का खैर मैं बाद में बात करूँगा बाउंड्रीज वाले डायमेंशन की। अच्छा, नवाज़ के बाद फिर पीछे फास्ट बॉलर्स में हमारे पास शाहीन खुद हैं, उसके बाद आमिर जमाल हैं। अब वो माशाल्लाह he had a big series in Australia, so let's hope he does well. आमिर जमाल के बाद जो है वो अपना ज़मान ख़ान है, और एक और जो नए बॉलर हैं अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी बॉलिंग तो अच्छी करते हैं और चेंजअप्स भी अच्छा है, बाउंसर भी उनका अच्छा है, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली अभी बल्कि यासर जो हाई परफॉर्मेंस कोच है उनके साथ ही मैं बात कर रहा था, कल परसों बात कर रहा था, तो उसकी जो है वो अलाइनमेंट हिटिंग की बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे बैलेंस के साथ वो सीधा ऊंचा मारते हैं, तो पोटेंशियल है कि वो ही विल इवेंचुअली डेवलप इनटू अ गुड हिटर और गुड फिनिशर। अभी तो नहीं, लेकिन ही हैज़ द पोटेंशियल। उसकी बारी देखने से ये लगा नेट्स में कि वो आगे जाके अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, एटलीस्ट ऑलराउंडर ना भी हो तो बॉलर हु कैन हिट अ फ्यू, जिसकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर हमें ना T20s में। अच्छा, उसके बाद जो अगर हम देखें तो हसीबुल्ला हैं, उनका नाम जिक्र नहीं किया, पहले तो मैं बड़ी एपिसोड्स में उनका जिक्र करता रहा हूँ। तो हसीबुल्ला अगेन वेरी गुड बैट्समैन, अगेन वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो उनको किस तरह स्लॉट इन करते हैं, क्योंकि अगर आज़म खान को आपने पहले चांस देना है तो हसीब का फिर शुरू में तो मुश्किल है, बाद में शायद बैक एंड पे उनको ट्राई कर लें, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए, और ट्राई उनको ऊपर ही करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ही इज़ अ जेन्युइन ओपनर, और वो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स मारते हैं, लेकिन उनकी जो है वो हैंड एंड आई अच्छी है, और स्पीड जो है, हैंड स्पीड जो है ना उनकी अच्छी है, बल्कि उनके साथ भी कल मैंने थ्रो डाउन्स किया, तो ही इज़ अ हेल ऑफ अ बैट्समैन। तो आई गेस कि वो भी एक ऑप्शन है जिसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको शायद बैकअप पे पहले क्या कहते हैं, ऊपर असाइम को आप ट्राई कर सकते हैं एक बंदे को, और फिर नीचे आज़म को ट्राई कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है 3 कीपर तो हम खिलाने से रहे, तो आई गेस कि ही वुड बी द बैकअप फॉर नाउ, मे बी बैक एंड पे उनको खिला लिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ है जो हमारे बॉलर्स और बैट्समैनों को न्यूजीलैंड में लाजमी कंसिडर करनी चाहिए, वो ये है कि डायमेंशंस ऑफ द बाउंड्रीज। तो अगर आप देखेंगे जब ऑकलैंड में मैच है, तो बल्कि मैं ग्राउंड्समैन से भी बात कर रहा था कल, तो ड्रॉप इन पिच है, लेकिन ये फ्रेश ड्रॉप इन पिच है, इस ड्रॉप इन पिच पे ये सबसे पहला मैच हो रहा है, इससे पहले इस पर मैच नहीं हुआ। तो अब उसका ये है कि जब मैं उनसे बात कर रहा था ग्राउंड्समैन से, तो ग्राउंड्समैन ने यही कहा कि थोड़ा सा गेम स्किप करेगा, पहला विकेट है तो शायद थोड़ा बहुत हिले भी। अच्छा, उसमें यह है कि जो बैक है ना बाउंड्री, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप अगर अपर कट वगैरह खेलते हैं तो यूर लुकिंग एट, अगर अपर कट वगैरह खेलते हैं तो यूर लुकिंग एट 45 मीटर्स बिहाइंड, तो काफ़ी छोटी हो जाती है बाउंड्री ना, तो और सामने की भी जो है वो 60 मीटर्स है, तो ये बाउंड्रीज छोटी हैं। इससे सबसे जो बड़ी साइड है वो है अगर आप देखें तो काउ कॉर्नर ना, स्लॉक स्वीप मारते हैं, मिड विकेट, वाइड मिड विकेट इज़ अ बिग बाउंड्री। उसके बाद अगर हम देखें तो बड़ी बाउंड्रीज कौन सी हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर इज़ अ बिग बाउंड्री। तो अब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप पेस देते हैं ना और थोड़ा सा भी विड्थ दे देते हैं, तो लोग एक्स्ट्रा कवर या मिड विकेट खेलने के बजाय ऑन दी आप पीछे खेल लेते हैं, पेस यूज़ करते हैं। और हमारे पास माशाल्लाह बड़े अच्छे से ज़मान खान हैं और हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन साहब, ठीक पेस वाले बॉलर्स हैं। तो अब उसमें ये है कि बड़ा स्मार्टली उन्हें बॉल करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी विड्थ दी, उन्होंने पेस यूज़ की। थर्ड मैन बेशक आप उधर जॉन्टी रोड्स को खड़ा करते हैं, वो इतना शॉर्ट बाउंड्री है कि यू कांट स्टॉप इट, राइट, लेफ्ट और राइट। अगर थोड़ा सा आप थर्ड मैन स्क्वायर रखते हैं तो फाइन खेलने चौका है, अगर थोड़ा सा फाइन रखते हैं तो स्क्वायर खेलने चौका है, तो वो काफ़ी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है फास्ट बॉलर्स, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि उनको बड़ा एक तरीके से बॉल करना है। अच्छा, अब इस तरह की जो पाकिस्तान मतलब न्यूजीलैंड के ग्राउंड से ज़्यादातर इनमें छोटी बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री बड़ी है एक छोटी है, तो उसमें यहाँ पे जो है वो पेस जो है ना, वो ऑफ पेस डिलीवरीज ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में स्लो बाउंसर्स बहुत लोग लोकल डोमेस्टिक में भी करते हैं और इंटरनेशनल में भी करते हैं, क्योंकि स्लो बाउंसर्स का ये हो जाता है कि आपको पेस नहीं मिलती, ठीक है, और अगर आप ज़ोर से खेलने वाले हैं, जिस तरह हमारे अक्सर बैट्समैन होते हैं, बड़े हिट मारने वाले होते हैं, तो उसमें हो जाता है कि आपको जब पेस नहीं मिलती ना, तो छोटी बाउंड्री पे आप आउट हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें करना ये होता है कि आपने एज अ बैट्समैन यू नीड टू लुक फॉर द प्लेसमेंट रादर देन जो है ना वो हार्ड हिटिंग। ठीक है, तो आप अगर आप ऑन दी अप खेलते हैं ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को भी स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो बड़े आराम से छक्का चला जाएगा, क्योंकि यू आर यूजिंग द पेस, राइट, इवन इफ इट्स अ स्लो बॉल। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे आप बड़ा शॉट खेलने जाते हैं, आपने बैक ऑफ लेंथ बॉल देखा और आप मिड विकेट खेलने जा रहे हैं, थोड़ा सा गेंद स्किड किया, काउ पे चले गए, काउ कॉर्नर इज द बिगेस्ट बाउंड्री, राइट। तो और यहाँ पे एक और चीज़ है न्यूजीलैंड में जो ज़्यादातर बैट्समैन यहाँ के हैं, और जो जो चीज़ काम करती है यहाँ पे वो कहती है फ्लैट बैट, जिसको बोलते हैं। फ्लैट बैट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पूरे सीधे बल्ले से सीधा मारते हैं, फ्लैट बैट का होता है कि यूँ फ्लैट मारते हैं। उससे क्या होता है कि विकेट की जो पेस है वो इतनी मैटर नहीं करती। जो हम नीचे से ऊपर जाते हैं या हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल बैट से सीधा ऊपर मारने की कोशिश करते हैं, उसमें ये होता है एक तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, दूसरा यहाँ पे आप वॉली बना के ना छक्के नहीं मार सकते जिस तरह पाकिस्तान में लग जाते हैं। तो अब उनके जो स्पिनर्स हैं, ईस्ट सऊदी हो गया, दूसरा स्पिनर है क्या कहते हैं सेटनर हो गया। अब सेटनर पहले स्लो गेंद नहीं करते थे, अब वो स्लो गेंद भी करते हैं। तो उनका जो स्लो गेंद है, अब उसको अगर हम वॉली बनाएंगे, और पाकिस्तानी तो वैसे हम शौक से एक्स्ट्रा कवर मारते हैं, तो वो स्पेशली पहले मैच में ज़रा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मैच जो है वो हैमिल्टन में है, छोटा ग्राउंड है, राउंड बाउंड्रीज हैं, लेकिन उधर भी लास्ट जो डोमेस्टिक T20 हुए हैं उस पर कोई 150 रन बने। वैसे तो वो देखने में तो ग्राउंड ऐसा लगता है कि 250 भी हो जाएगा उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो मैच है वो है क्वींसटाउन में, रीजनेबली साइज ग्राउंड, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। हैमिल्टन जो सेडन पार्क है, सेकंड मैच वो छोटे में है। अच्छा, फिर जो आखिरी 2 मैचेस है ना, वो हैं हेगले ओवल में, क्राइस्टचर्च में, वो बड़े ग्राउंड है। तो उसमें अगेन थिंग्स आर डिफरेंट, राइट। अब एज अ फास्ट बॉलर पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अपनी प्रॉपर बॉलिंग उस पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को पुल खिलाते हैं और पीछे बंदा है तो आप आराम से उनको पकड़वा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप स्पिनर हैं तो आप छोड़ के गेंद कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको बस मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा होता है। अच्छा, अब उसमें बॉलर्स को थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन बैट्समैन को क्या डिसएडवांटेज है? अब उसमें बैट्समैन को ये डिसएडवांटेज है कि हमारे बैट्समैन, सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने मैंने देखे हिटर्स हैं ना, वो रिगार्डलेस ऑफ फील्ड वो हिटिंग करते हैं ना, ठीक है, बेसिकली दे ट्राई टू क्लियर द फील्ड। तो जब बड़े ग्राउंड्स में क्या हो जाता है कि यू नीड टू हिट द गैप्स फर्स्ट, राइट। तो जिस तरह एक्स्ट्रा कवर का गैप हो गया, मिड विकेट का काउ कॉर्नर का गैप हो गया, स्क्वायर, जहाँ जहाँ गैप्स हैं आपने गैप्स में हिटिंग करनी है, ठीक है। अगर मिस हिट भी हो गया तो ऑलमोस्ट बचत हो जाएगी। क्लियर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो अगेन बाउंड्री का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो वो अन न्यूजीलैंड लाइक है अगर आप क्राइस्टचर्च वाले की बात करें तो थोड़ा साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कि आप पकड़ाई दे सकते हैं ना उधर। तो चले नाज़रीन, मेरा वर्डिक्ट क्या होगा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक्सपीरियंस टीम खिला रहे हैं न्यूजीलैंड, तो मेरा ख्याल है कि सीरीज़ जो है वो 3-2 होगी। अब पाकिस्तान की तरफ जाती है कि ये न्यूजीलैंड की तरफ जाती है, ये डिपेंड करता है कि हमारे प्लेयर्स की फिटनेस पे और हमारे प्लेयर्स की फॉर्म पे। बट आई थिंक दिस विल बी अ 3-2 सीरीज़। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इंशाल्लाह मैं सीरीज़ से पहले क्या कहते हैं एपिसोड्स बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।